हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इनको हम कवर करेंगे और ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और एचपीआरसी में जो हाल ही में पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी ये। तो इसमें हम क्वेश्चन की पूरे चारों ऑप्शनों का एक्सप्लेन करेंगे और कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से पूछे जा चुके हैं ये भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया कि पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित सभी कथन सही है। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है और कौन सा गलत है ये आपने बताना है। सभी सही है या गलत है इसमें कुछ, तो ये हम देखेंगे। इसमें दिया गया है सिंधु सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, ये सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग आयरन की जानकारी नहीं थी, इन्हें आयरन की जानकारी नहीं थी, इन्हें तांबे की जानकारी थी। ठीक है, उसके बाद है यह कहना मुश्किल है कि ये लोग किसी जाति के थे। तो ये अलग अलग जातियों के थे, जैसे ऑस्ट्रेलियाई थे, मंगोलाइड थे। तो काफ़ी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जातियों के ये लोग थे और लोगों को कृषि के बारे में कुछ नहीं पता था। तो लोगों को कृषि के बारे में जानते थे, तो ये वाली ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि के बारे में ये जानते थे और इसी आधार पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और चावल का साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है जो वर्तमान में, यहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। और भी देख लेते हैं यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजा आकार का है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास था वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी में खुदाई की गई जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी मोहर। मोहर की बात की जाए तो ये क्ले की बनी होती थी, ये आपने ध्यान में रखना है। और इराक के अंदर मोहर देखने को मिलती है हमें। ठीक है, जो इराक से आयात निर्यात का होता था सिंधु घाटी समय के समय में। लोथल की बात की जाए तो लोथल गुजरात पे स्थित है, यहाँ से हमें बंदरगाह से आयात निर्यात के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहीं से मोहर मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण जो मोहर होती थी वो क्ले की बनी होती थी। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से आपने ध्यान में रखना है कांसी की नर्तकी और पशुपति शिव के जो साक्ष्य मिलते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा मातृदेव की मूर्ति हमें मिलती है हड़प्पा से और लकड़ी का ताबूत मिलता है। RH 37 कब्रिस्तान हमें मिलता है हड़प्पा से और कुम्हार का चाक हमें हड़प्पा से मिलता है। मनका हमें चनहुद्रो से मिलता है, चनहुद्रो 1931 में इसकी खुदाई हुई और चनहुद्रो से हमें मेकअप की सामग्रियाँ भी मिलती है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, इसमें दिया गया भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो सबसे पहला शहर था भारत में हड़प्पा था। हड़प्पा की बात की जाए तो दयाराम साहनी ने खोज की 1921 ईस्वी में, रावी नदी के किनारे है और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला उसमें है वर्तमान में हड़प्पा। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी हड़प्पा की? तो ये नगर नियोजन पे कार्य करता था। ठीक है, नगर नियोजन। नेक्स्ट है रंगपुर की बात की है तो ये गुजरात में है, यहाँ से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की बात की है तो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार यहाँ से हमें मिलता है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार यहाँ पर मिलती है मोहनजोदड़ो में। बुनी हुई सूती कपड़े का टुकड़ा भी हमें
बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है 1921 में मिलता है, कई बुक्स में 1922 में मिलता है। तो ये दोनों डेट्स आपने ध्यान में रखनी है। राखाल दास बनर्जी ने किया, कहाँ पर है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है वर्तमान में, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, निम्नलिखित स्थलों में से एक जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बैल की मोहर पाई गई, तो ये कहाँ से पाई गई? हमें ऑप्शन ए हड़प्पा से, ठीक है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ये आपने यहाँ से नए क्वेश्चन कैसे पूछे गए यूँ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ से पूछे भी जा चुके वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है चनहुद्रो, 1931 में इसकी खोज हुई। किसने की? गोपाल मजूमदार। सिंधु नदी के किनारे है चनहुद्रो। एक मात्र शहर जो दुर्ग रहित है चनहुद्रो है। औद्योगिक शहर भी हमें चनहुद्रो से ही मिलता है, ठीक है, इसका साक्ष्य। उसके बाद लोथल की बात की जाए, खुदाई का भी किसने की? आर.एस. राव ने की लोथल की खुदाई। भोगवा नदी के किनारे है लोथल, और लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। और लोथल से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। घर के दरवाजे सड़कों की तरफ है, ये हमें लोथल से मिलता है, ठीक है। फारस की मोहर की बात की जाए तो ये विदेशी व्यापार का संकेत देती है, हमें लोथल से ही हमें प्राप्त हुई। युगल समाधान भी हमें लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ, जिससे हमें सती प्रथा का प्रतीक या प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला था मोहनजोदड़ो में, और नदी सिंधु नदी थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही ये हो गया। नेक्स्ट है हु डिस्क्राइब द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? मैंने बता दिया, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो की बात की है तो यहाँ से मोहनजोदड़ो में निवास करने वाले अधिकांश किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरीय, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये भी देख लेते हैं। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीपुर है, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दक्षिण में है दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। और पश्चिम में है सुतकांगेडो दशक नदी के किनारे, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर, द अर्लीस्ट सिटी डिस्क्राइब्ड इन इंडिया वाज, तो ये कौन सा था? इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। ऑप्शन ए हो गया हड़प्पा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कोल्डिवाह से हमें क्या मिला। कोल्डिवाह से हमें जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले 6000 ईस्वी पूर्व में, जो हमें मिलता है चावल की, ये साक्ष्य मिले। नेक्स्ट पंजाब से आपने धधोरी, एक परवर्ती हड़प्पई पुरा स्थल है, ये आपने ध्यान में रखना है। कोट दीजू से आपने ध्यान में रखना है, सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में, और ये फजल अहमद खान इसकी खोज की कोट दीजी की 1955 से 1957 में, ठीक है। और सिंध प्रांत में भी कहाँ पर है? खैरपुर स्थान, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया गया? तो कौन सा नहीं पाया गया इसमें? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिखर के साथ मंदिर नहीं पाए गए। यहाँ से हमें नालियों के और कुएं, फोर्ट मिले, जलाशय भी मिले, तो ये शिखर के साथ मंदिर नहीं पाए गए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना है। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में डिवाइड था, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक थे, ये आपने ध्यान में रखना है। और इनका समाज
मातृसत्तात्मक था, लिपि भाव चित्रात्मक थी इनकी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सभ्यता के अध्ययन से जुड़ा है, कौन है इसमें से कौन सा व्यक्ति है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा एम.एस. वत्स। ये जुड़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन से, ठीक है, स्टडी की बात की गई यहाँ पे। कनिंघम से आपने ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एम व्हीलर से आपने ध्यान में रखना है, इन्होंने नामकरण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले डैश का निर्माण किया, तो इन्होंने सबसे पहले कपास का निर्माण किया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मानव सभ्यता को सैंधव काल में, मानव सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी इसे कहते हैं, तो इसमें गेहूं और कपास मिले, ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर.एल. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन का कारण इसका नष्ट होना माना है। इस सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होने का कारण जो जलवायु परिवर्तन, ये किसने माना है? आर.एल. स्टाइन ने, ठीक है। पतनगार आपने ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगार कौन सा है? तो लोथल गुजरात है। पतनगार मतलब पतन नगर, सॉरी, बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ से मिलान करना आपने। मोहनजोदड़ो की बात की जाए, क्या ये पुजारी की प्रतिमा से है? हड़प्पा क्या बंदरगाह से है संबंधित है? कालीबंगन क्या हल के निशान से संबंधित है? लोथल क्या महान स्नान से संबंधित? तो यहाँ से देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो की बात की है तो ये यहाँ से महान स्नान मिला हमें, तो ऑप्शन ए का बन जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद ए का 4 बन जाएगा, ठीक है। बी का बन जाएगा, हड़प्पा से हमें क्या मिला? एक पुजारी की प्रतिमा, तो बी का 1 बन जाएगा, सॉरी बी का 1 बन जाएगा। उसके बाद सी का क्या बनेगा? अब सी का देख रहे हैं, कालीबंगन से हमें हल के निशान मिले थे, ठीक है। कालीबंगन से हमें क्या मिला? हल के निशान मिले थे, तो सी का बन जाएगा 4, ठीक है। सॉरी सी का 3 बन जाएगा, हल के निशान। उसके बाद बन जाएगा आपका, लोथल से हमें क्या मिला था? लोथल बंदरगाह पतनगार, तो डी का बन जाएगा 2, तो 4 1 3 2, ऐसा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना। एक बार फिर से बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नान मिला, हड़प्पा से पुजारी की प्रतिमा, कालीबंगन से हल के निशान मिले, लोथल से हमें बंदरगाह मिला, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी ये थे हमारे आज का सेशन, ठीक है, जिसमें हमने आपके साथ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा, हमें अच्छी फीडबैक मिलता है इसका, तो हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। और साथ में इसी तरह से हम हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, पॉलिटी को भी कवर करेंगे, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हम सब इसी की तरह से कवर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री हमने शुरू कर दिया है, पॉलिटी भी हम करेंगे, इकोनॉमिक्स भी इसी तरह से हम क्वेश्चन लाएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।